कारून की दौलत और उसका इबरतनाक अंजाम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दौलत के गुरूर और अंजाम की हकीकत को बयान करती है। ये कहानी है कारून की। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम कारून था। अल्लाह ताला ने इसे बेशुमार दौलत अता की थी। इसके खजानों की चाबियां इतनी ज्यादा और इतनी भारी थीं कि उन्हें 70 ताकतवर खच्चरों पर लादा जाता था। मगर अफसोस, ये दौलत शुक्र का सबब बनने के बजाय उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर ले आई। कारून की आदत थी कि जहां भी जाता अपने खजानों की चाबियां साथ ले जाता ताकि लोग उसकी दौलत देखें और उस पर रश्क करें। एक दिन वो बड़े जाओ जलाल के साथ एक अजीम जुलूस की सूरत अपनी कौम के सामने निकला। कीमती लिबास, खादमों की कतारें और खच्चरों पर लदे खजाने। लोग हैरत से ये मंजर देखने लगे। इसी वक्त वहाँ हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम भी मौजूद थे। वो लोगों को अल्लाह का पैगाम और आखिरत की हकीकत समझा रहे थे। जब लोगों ने कारून का जाओ जलाल देखा तो उनमें से कई लोग हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बातें छोड़कर कारून की दौलत की तरफ माइल हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिल जाता जो कारून को मिला है। बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का अजर बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते और तकू इख्तियार करते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम कारून के पास गए और इसे नसीहत की कि अल्लाह के दिए हुए माल में आजिज़ी इख्तियार करो और तकब्बुर ना करो। मगर कारून गुरूर में बोला, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है, इसमें किसी का कोई फजल नहीं। इसने कहा, अगर तुम्हें नबुवत की वजह से फजीलत मिली है तो मुझे अपनी दौलत की वजह से सब पर बरतरी हासिल है। फिर कारून ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को चैलेंज दिया। इसने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो आओ बद्दुआ करते हैं और देखते हैं हम में से कौन हक पर है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम बद्दुआ करो। कारून ने बद्दुआ की, लेकिन अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल न की। फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, अब मैं बद्दुआ करता हूँ, और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ज़मीन को हुक्म दे कि आज वो मेरी इताअत करे। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ए मूसा, मैंने ज़मीन को तुम्हारे हुक्म का पाबंद कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, इसे पकड़ ले। ज़मीन ने कारून को इसके पांव तक निगल लिया। फिर फरमाया, और ले लो। ज़मीन इसे घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर कंधों तक निगलती चली गई। लोग खौफ से ये मंजर देख रहे थे। फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, इसके खजाने भी बाहर ले आओ। ज़मीन ने इसके तमाम खजाने ज़ाहिर कर दिए। आखिर में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ए लाबी के बेटे, अब चले जाओ। और यूं कारून अपने खजानों समेत मुकम्मल तौर पर ज़मीन में धंसा दिया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो हमने इसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया और अल्लाह के सिवा कोई इसे बचा ना सका। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत अल्लाह की नेमत है, गुरूर का ज़रिया नहीं। और जो इंसान अल्लाह के मुकाबले में अपने इल्म और माल पर नाज करे, इसका अंजाम इबरतनाक होता है। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए और शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।